हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो अभी तक की सीरीज़ में हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाए थे कंप्यूटर के, और इस वाले सीरीज़ में भी मैं कुछ शॉर्टकट कीज़ पढ़ाने वाली हूँ जो कि प्रीवियस ईयर पेपर में आई हुई थी। और इसमें मैं पढ़ाऊँगी कंट्रोल, शिफ्ट और ऑल्ट की जो भी शॉर्टकट कीज़ हैं उनको। सबसे पहले शुरू करते हैं कंट्रोल से। कंट्रोल प्लस ए अगर आपने दबाया तो उससे ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। ओके, उसके बाद आता है कंट्रोल प्लस बी। बी फॉर क्या होता है? बोल्ड। मतलब आपकी चीज जो भी ए अगर प्रेस किया तो ए बोल्ड लेटर में आ जाएगा लिखा हुआ। उसके बाद आएगा कंट्रोल प्लस सी। सी से होता है कॉपी। आपको अगर कॉपी करना है तो कंट्रोल प्लस सी आप प्रेस करेंगे। नेक्स्ट है डी। डी होता है डी फॉर डायलॉग बॉक्स। ओके, ऐसे करके याद करना है। ए फॉर ऑल सेलेक्ट, बी फॉर बोल्ड, सी फॉर कॉपी। तो डी फॉर है डायलॉग बॉक्स, यानी फॉन्ट साइज। अगर आपको अपने किसी भी अक्षर का एक फॉन्ट ज़्यादा करना है या कम करना है तो आप प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस डी। ओके, इसके बाद है कंट्रोल प्लस ई। इसका मतलब होता है, ई मतलब होता है सेंटर अलाइनमेंट। ठीक है, मतलब आपने सपोज कोई पैराग्राफ लिखा और वो कहीं दूसरा ही चला गया, एक लाइन थोड़ी इधर से शुरू हो रही है, तो अगर आप चाहते हैं उसको एकदम बीच में लाएं, एकदम ऐसे बढ़िया करके पैराग्राफ बने, तो उसमें आप प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस ई। मतलब सेंटर में सारी चीज़ें अलाइनमेंट हो जाएंगी, जितनी भी आपकी लाइंस हैं वो एक जैसी बन के आ जाएंगी, बिल्कुल अच्छा सा लुक देंगी, तो वो हो जाएगा कंट्रोल प्लस ई। ऐसे ही अगर आप कंट्रोल प्लस आर दबाएंगे ना, कंट्रोल प्लस आर मैं यहीं पे लिख देती हूँ, तो उसका मतलब होता है राइट अलाइनमेंट। ओके, राइट अलाइनमेंट, ये दिख नहीं रहा होगा, कंट्रोल प्लस आर। ऐसे अगर आपने कंट्रोल प्लस एल दबा दिया तो एल मतलब होता है लेफ्ट अलाइनमेंट। ऐसे अगर आपने कंट्रोल प्लस जे दबा दिया तो उसका मतलब होगा बोथ अलाइनमेंट। मैंने तीनों चीज़ें यहीं पे करवा दी हैं, आर भी, एल भी और जे भी। ठीक है, तो ई मतलब होता है सेंटर अलाइनमेंट, मतलब बीच में अलाइनमेंट हो जाएंगे सारे। आर मतलब होगा लेफ्ट अलाइनमेंट, मतलब लेफ्ट साइड सारे अलाइनमेंट हो जाएंगे लेफ्ट को। और जैसे ये बॉर्डर है, ये बॉर्डर है ना, थोड़ा सा स्पेस देके ये होता है बोथ अलाइनमेंट। लेफ्ट में मतलब लेफ्ट में सारे अलाइनमेंट हो जाएंगे। ऐसे ही राइट में अलाइनमेंट हो जाएंगे, और जे मतलब बोथ अलाइनमेंट हो जाएगा। ओके, तो आर, एल और जे आ गया होगा समझ में। ऐसे ये है बोथ अलाइनमेंट, जे मतलब है बोथ अलाइनमेंट। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आता है एफ। इसको मैं डब्बे में डाल देती हूँ। उसके बाद आता है एफ। आपको ना एफ, जी, एच एक साथ याद करना है। एफ मतलब होता है फाइंड, मतलब किसी चीज़ को आपको फाइंड करना है तो क्या दबाएंगे? कंट्रोल प्लस एफ। और जी मतलब होता है गो टू, जी फॉर गो टू। और एफ, जी, एच, एच मतलब होता है रिप्लेस। तो आपको तीनों को एक साथ याद करना है, फाइंड, गो टू, रिप्लेस, ऐसे करके फाइंड, गो टू, रिप्लेस। क्यों? क्योंकि रिप्लेस आर से शुरू होता है ना, तो हमको लगता है कि ये कंट्रोल में आर दबा के हो जाएगा, बट नहीं, कंट्रोल में अगर आप एच दबाते हैं तब जाके रिप्लेस आता है। तो ये तीनों चीज़ें आपको एक साथ याद करनी है। ये तीनों चीज़ें कैसे याद करनी है? फाइंड, गो टू, रिप्लेस। फाइंड मतलब एफ मतलब एफ, ठीक है, जी मतलब जी, और आर मतलब, लेकिन एच नहीं है, मतलब आर मतलब आर नहीं है, आर मतलब है एच। मतलब ज़्यादातर चीज़ें तो उसी से शुरू हो रही है ना, जैसे बोल्ड बी था तो बी से ही था, कॉपी सी था तो सी से ही था, बट यहाँ पर एच थोड़ा यूनिक है, तो एच में मैं स्टार लगा देती हूँ यहाँ पे, ये बताने के लिए कि एच मतलब होता है रिप्लेस, आ सकता है एग्जाम में। ऐसे ही आई, कंट्रोल के साथ आपने आई दबाए तो आई मतलब होता है इटैलिक। आपका कोई भी अगर वर्ड सीधा लिखा गया है तो वो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगे? थोड़ा तिरछा, जो इटैलिक होता है उस फॉर्म में आ जाएंगी आई से। और कंट्रोल प्लस के जब दबाएंगे तो वो हो जाएगा हाइपरलिंक। अब देखो ये भी थोड़ा अलग से स्टार्ट है, मतलब कंट्रोल प्लस के है तो के से शुरू होना चाहिए, बट ये हाइपरलिंक आ गया है। हाइपरलिंक क्या होती है? हाइपरलिंक लिंक ही होती है। आपने अभी सपोज मेरी वीडियो का लिंक कॉपी कर दिया और अगर कहीं आप पेस्ट करेंगे तो वो हाइपरलिंक बन जाएगी। ठीक है, मतलब उसमें अगर कोई क्लिक करेगा तो डायरेक्ट मेरे यूट्यूब चैनल पे वो आ सकता है। इसको बोलते हैं हाइपरलिंक। तो हाइपरलिंक पे कैसे करोगे आप? कंट्रोल प्लस के। इसके बाद आते हैं के बाद क्या आएगा? एम। के बाद आता है एल, और एल का मैंने आपको पहले बता दिया ना, एल मतलब होता है लेफ्ट अलाइनमेंट, तो एल स्किप हो गया। उसके बाद आता है एम। एम मतलब होता है मूव करना या इंसर्ट करना। आपको कोई भी चीज़ इंसर्ट करनी है किसी डॉक्यूमेंट पे या कुछ भी करना है तो उसके लिए आप दबाएंगे एम, तो एम फॉर मूव। इसके बाद आता है एन। एन होता है न्यू फाइल जनरेट करनी है या कुछ भी ले जाना है तो एन दबाएंगे, एन से न्यू फाइल। ओ फॉर ओपन, ये तो ईजी है। पी फॉर प्रिंट, ये भी बहुत बार आता है एग्जाम में कि प्रिंट कैसे दबता है, तो प्रिंट होता है कंट्रोल प्लस पी दबा के। ठीक है, ये भी इजी है, पी से ही आता है प्रिंट, और ये भी पी से ही आपको दबाना है इसमें।
और S मतलब है आपका सेव, कंट्रोल प्लस S। उसके बाद पेस्ट, पेस्ट ना बहुत बार आ चुका है एग्जाम में, और हम सोचते हैं कि पेस्ट P से हो जाएगा, कंट्रोल प्लस P, गलत है। जो कि P मतलब तो प्रिंट होता है ना, मैंने आपको भी बता दिया है। P मतलब क्या होता है, प्रिंट। तो पक्का से पेस्ट क्या होगा, कुछ और चीज होगी। तो पेस्ट होता है V, मोस्ट इंपोर्टेंट। इसको मैं डब्बा में डाल देती हूँ। तो जो पेस्ट होता है वो कंट्रोल प्लस V से होता है, ठीक है। उसके बाद आता है कट। अब देखो कट होता है कंट्रोल प्लस X, और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको 2 स्टार लगा देते हैं। अगर कोई चीज़ आपने लिख दी है और आप चाहते हैं उसको कहीं और कॉपी करना, तो आप क्या करेंगे, उसको कट करेंगे उतने पार्ट को। तो कट कैसे होता है, कंट्रोल प्लस X, ठीक है। कंट्रोल प्लस X से क्या होता है, कट। उसके बाद Y होता है रीडो, और Z होता है कोई फाइल डिलीट कर दी है और आप चाहते हैं कि फिर से वो फाइल आ जाए, तो आप क्या दबा देंगे, कंट्रोल प्लस Z। तो जो अभी डिलीट की गई ना फाइल, वो वापस से क्या हो जाएगी, आपके फ़ोन में आ जाएगी। तो होता है अंडो। और रीडो क्या होता है, एक चीज़ आगे, एक स्टेप आगे आना। तो कंट्रोल से बनने वाले जितनी भी शॉर्टकट की थी वो मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद अब मैं कराऊंगी जो शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे ना आप कोई कीज़, तो उससे बनने वाली शॉर्टकट कीज़। और एग्ज़ाम में भी हमारा आ चुका है, आई थिंक जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम में आया था कि सारी चीज़ें डिलीट कैसे करते हैं। तो उसका आंसर था शिफ्ट प्लस डिलीट। तो अब मैं आपको इसके बाद करा रही हूँ शिफ्ट। यहाँ कुछ शिफ्ट के भी ऑप्शन लिख दिए हैं। जो शिफ्ट की आप दबाओगे ना किसी और की के साथ, तो जो उससे बनने वाली शॉर्टकट कीज़ होंगी उस सभी के यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं। तो फर्स्ट है शिफ्ट की के साथ अगर आप प्रेस करोगे ना, ये राइट वाला एरो, 3 एरो होते हैं ना लैपटॉप में, एक इधर को इधर को इधर को। तो आपको इस साइड वाला अगर एरो आप प्रेस करेंगे तो इसका मतलब होगा सेलेक्ट लेफ्ट साइड। उसके बाद आता है शिफ्ट प्लस डिलीट, और ये एग्जाम में आ गया है तो इसमें मैं स्टार लगा देती हूँ। और इसका मतलब होता है परमानेंट डिलीट। किसी चीज़ को आपको परमानेंट अगर डिलीट करना है तो आप क्या दबाएंगे, शिफ्ट के साथ डिलीट दबाएंगे। उसके बाद है शिफ्ट प्लस कंट्रोल। अभी तक तो क्या थे, शिफ्ट के साथ थे। अब शिफ्ट और कंट्रोल एक साथ जब आपस में प्रेस होगा तो उससे कौन सी शॉर्टकट कीज निकल के आएंगी, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस T। अगर आपने ये सब एक साथ प्रेस किया तो इसका मतलब होगा रीओपन लास्ट टैब। फिर है आपका शिफ्ट के साथ कंट्रोल और W, ये दबाया तो आपने सारी टैब क्लोज हो जाएंगी। मतलब जितनी भी चीज़ें चल रही होंगी ना वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, क्लोज हो जाएंगी। अगर इन दिनों को एक साथ प्रेस किया, शिफ्ट कंट्रोल और W। फिर नेक्स्ट है शिफ्ट कंट्रोल और N मतलब होता है न्यू फोल्डर। अगर आपको कोई नया फोल्डर बनाना है, सपोज कोई गैलरी है, गैलरी में आपको अपनी फ़ोटोज़ के लिए एक नया से फोल्डर बनाना है, तो आप लैपटॉप में क्या करेंगे, सबसे पहले शिफ्ट दबाएंगे, कंट्रोल दबाएंगे और न्यू N दबाएंगे, N, तो सीधे सीधे न्यू फोल्डर बन जाएगा। वरना तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऊपर जाना पड़ता है ना माउस की हेल्प से, फिर न्यू फोल्डर आता है। तो ये शॉर्टकट कीज़ है, इससे तुरंत नया फोल्डर बन जाएगा। किससे, शिफ्ट कंट्रोल और N। नेक्स्ट जो है वो है शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस S। अगर आपने इन तीनों को एक साथ प्रेस किया तो आपका बन जाएगा सेव एज। इसके पीछे वाली जो पीछे मैं क्या पढ़ा रही थी, कंट्रोल के साथ पढ़ा रही थी ना, तो कंट्रोल के साथ अगर S दबा रहे हैं तो सेव हो रहा है, लेकिन अगर आप कंट्रोल के साथ S दबाने के साथ साथ अगर आप शिफ्ट भी दबा रहे हैं तो आपका बन जा रहा है सेव एज। तो दोनों में बहुत अंतर है। सेव मतलब होता है कि जो आप फाइल सेव कर रहे हैं वो एक फोल्डर में जा रही है, कुछ भी हो सकता है फोल्डर, बट लेकिन जो सेव एज है उसमें आपकी चॉइस रहती है, मतलब आप फिर चूज करते हो कि आपको कौन से फोल्डर में जाना है, ये सारी चीज़ें। तो ये आपका सेव एज कब बनेगा, जब कंट्रोल और एस के साथ साथ शिफ्ट भी होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट है शिफ्ट कंट्रोल और ऐसे राइट साइड। अब देखो जो ऊपर था ना वो सिर्फ शिफ्ट ही शिफ्ट था, शिफ्ट के साथ लेफ्ट और शिफ्ट के साथ राइट, जबकि यहाँ पर शिफ्ट के साथ कंट्रोल भी है। तो इसका मतलब होगा कि सेलेक्ट राइट साइड, इसमें भी वही था, बट ये कैसे सिलेक्ट करेगा ना, वर्ड बाय वर्ड। जैसे आपने ये पूरी लाइन लिख दी, सपोज ये पूरी लाइन लिख दी मैंने, ये लाइन लिख ली, तो जो ये वाला होगा ये तो पूरी की पूरी लाइन को ही सिलेक्ट कर लेगा। बट अगर आपने शिफ्ट के साथ दबाया कंट्रोल और इसको, तो ये एक एक वर्ड करके आपका क्या करेगा, सेलेक्ट करेगा। फिर सेलेक्ट करने के बाद आप उसमें बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कॉपी, कट, पेस्ट, उसकी प्रॉपर्टी, बहुत सी चीज़ें जान सकते हैं। तो ये था शिफ्ट के साथ, ये सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं, ठीक है। शिफ्ट अलग होता है, कंट्रोल अलग होता है, ऑल्ट अलग होता है। तो कंट्रोल और शिफ्ट इन दोनों का मैंने बता दिया है। इसके बाद अब मैं बताऊंगी ऑल्ट। तो सबसे पहले इसमें अगर आपने ऑल्ट के साथ टैब बटन को प्रेस किया, ठीक है, ऑल्ट के साथ टैब, तो वो हो जाएगा नेविगेट फ्रॉम वन टैब टू अनदर टैब। मतलब आपने अगर सपोज कोई एक टैब खुला है आपके लैपटॉप पे, तो उससे आप दूसरे टैब पे जा सकते हैं। शॉर्टकट की क्या है उसकी, ऑल्ट प्लस टैब।
मतलब ये ईजी है, वरना तो हमको मिनिमाइज करके जाना पड़ता है ना, तो ये ईजी है। उसके बाद है ऑल्ट प्लस एंटर। अगर इन दोनों को एक साथ प्रेस किया तो इसका मतलब है सेलेक्टेड आइटम प्रॉपर्टीज। मतलब सपोज कोई आपके सामने, अगर आपको जानना है कि वो कितना उसका स्टोरेज कितना है, स्पेस कितना है और साइज कितना है, जितनी भी उसकी प्रॉपर्टीज आपको जाननी है, तो उसके लिए आप क्या प्रेस करेंगे, ऑल्ट प्लस एंटर। नेक्स्ट है ऑल्ट प्लस F4। तो ये F होती है फंक्शन कीज, जो कि सबसे ऊपर पे होती हैं, F से लेकर 12 तक, तो वही फंक्शन की हैं। तो ऑल्ट के साथ अगर आपने F4 प्रेस किया ना, इसका मतलब होता है क्लोज करेंटली एक्टिव विंडोज। जो आपकी अभी विंडोज चल रही होगी ना, जिस पे भी आप काम कर रहे हो, अगर आपको उसको क्लोज कर देना है तो वो जो हो जाएगा ऑल्ट और F4 से। ठीक है, तो ये थी ऑल्ट की 3 इंपॉर्टेंट कीज। इसके बाद मैं आपको पढ़ा रही हूँ विंडोज से अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ गया इन केस, तो विंडोज के ये हैं सारे। देखो, तो विंडोज के साथ अगर आपने R प्रेस किया तो उसका मतलब होता है ओपन रन कमांड। नेक्स्ट है विंडोज के साथ अगर आपने L प्रेस किया तो उसका मतलब होता है लॉक योर पर्सनल कंप्यूटर। आपका पर्सनल कंप्यूटर बिल्कुल लॉक हो जाएगा, आपको खोलने के लिए फिर से पासवर्ड डालना पड़ेगा, तब जाके आपका लैपटॉप खुलेगा। ये चीज़ था। इसके बाद है विंडोज प्लस आई मतलब होता है ओपन सेटिंग खुल जाएगी आपके लैपटॉप की। अगर आप चाहें ना अभी लैपटॉप खोल के ये सब चीज़ें ट्राई कर सकते हैं, तो मे भी आपको याद हो जाएंगी सारी चीज़ें। उसके बाद है विंडोज प्लस डी। तो विंडोज प्लस डी हो जाएगा मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज टैब। कोई टैब को अगर आपको मिनिमाइज करना है, अगर आप कोई पावर पॉइंट बना रहे हैं और मिनिमाइज उसको करना है, तो कैसे करेंगे, विंडोज के साथ डी प्रेस करके। ओके, और फिर से अगर डी प्रेस कर दिया तो फिर से मैक्सिमाइज भी हो जाएगा। तो जो दोनों काम है वो इसी से हो जाएंगे, विंडोज प्लस डी, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज टैब। उसके बाद है विंडोज प्लस, और जो प्लस का साइन होता है वो आपने अगर प्रेस किया तो इसका आ जाएगा ओपन मैग्नीफायर। ठीक है, मतलब ये बड़ा बड़ा करके दिखाएगा सारी चीज़ों को, ये चीज़ है इसका मतलब। तो ये भी उम्मीद है आपको आ गया होगा समझ में। एक और था विंडोज़ के साथ, अगर आप विंडोज़ के साथ प्रिंट स्क्रीन दबाए ना तो स्क्रीनशॉट खींच जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, अगर विंडोज़ के साथ प्रिंट स्क्रीन, ये दोनों को आपसे प्रेस करेंगे तो स्क्रीनशॉट मतलब एक स्नैपशॉट आपका आ जाएगा वहाँ पे। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग अभी देखे हैं ना टाइपिंग, तो उन लोग को तो पता ही होगा हमको क्या करना था, हर क्वेश्चन में स्नैपशॉट लेना था, जितने भी क्वेश्चंस थे। तो हम क्या कर रहे थे, विंडोज़ ये कीबोर्ड है, कीबोर्ड के नीचे साइड होता है विंडोज़ और प्रिंट स्क्रीन ऊपर साइड होता है, तो इन दोनों को एक साथ प्रेस कर रहे थे। तो जो आगे जो भी था ना, उसका क्या हो जाता है, एकदम से स्क्रीनशॉट आ जाता था। फिर मतलब जो स्क्रीनशॉट है उसको हम सेव कर ले रहे थे। तो स्क्रीनशॉट और स्नैपशॉट एक ही बात है, हेल्प। उसके बाद है F2 मतलब होता है रीनेम, अगर कोई चीज़ रीनेम आपको करनी है। उसके बाद नेक्स्ट मतलब कोई फाइल अगर रीनेम करनी है ना, तो वहाँ पर F2 प्रेस कर लेना, हो जाएगा। नेक्स्ट है F3 है सर्च कमांड, सर्च की जो कमांड है वो F3 से होगी। फिर है F5 मतलब होता है रिफ्रेश। इसके बाद है F7 स्पेल एंड ग्रामर चेक। अगर आपने कोई बड़ा सा पैराग्राफ लिख दिया है और अगर कोई आपको ग्रामर मिस्टेक चेक करनी है, तो आप उसमें कौन सा यूज़ करेंगे, F7। नेक्स्ट है F8 रिबूट, हो जाएगा लैपटॉप। फिर है F12, ये भी फिर से है सेव एज। तो ये सारे थे इम्पोर्टेंट जो मुझे लगे मेरी तरफ से मुझे बता देने चाहिए आप लोगों को। ये आप नोट कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप ऐसे करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहेगा मेरे साथ मेरे चैनल।